सात संगत जी, प्यार से कहना ढाल निरंकार जी। और पिछले कुछ घंटों से सब जो भी इधर स्टेज से फरमाया जा रहा था उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे कि कैसे अपने जीवन में तब्दीली लाई जाए, एक जीवन को अच्छाई की ओर मोड़ा जाए। तो कैसे हम चाहे मनुष्य बन के आए हैं इस संसार में, तो हमारा मन भी, हमारे कर्म भी, हमारा व्यवहार, हमारी सोच सब सच में दर्शाए कि हम वाकई ही मनुष्य हैं। क्योंकि आजकल अगर कुछ भी जगह में देखा जाए तो चाहे न्यूज़ में देख लें तो बात यही होती है कि है तो इंसान का शरीर, पर कर्म ऐसे हो रहे हैं जो एक हैवान वाला रूप ले रहे हैं। तो कैसे हमने संसार में सिर्फ प्यार फैलाना है, हमने अपने आप को जहाँ एक सुंदर अपने आप पे पहले काम करके अपने मन में से अहंकार निकाल के प्यार भरना है, अपने अंदर करुणा, दया, विशालता इत्यादि और जो भी अच्छे गुण हैं उनको अपनाना है। तो कैसे हम इस संसार में ये वरदान बन के जिएं, ना कि इस संसार के लिए अभिशाप बन जाएं। तो जब हम इस संसार में आए हैं, पहला तो मकसद यही है कि जीवन जितना भी हो, कितनी भी आयु इस परमात्मा ने लिखी है, जीते जी इस परमात्मा को जान लें, क्योंकि इसे जाना जा सकता है जब इसको पहचान कर, इसके नाम में रंग कर, इस बेरंगे को देखकर जब अपनी भक्ति की यात्रा शुरू करें तो फिर ये असली मायने में उतनी ज़िंदगी ही सफल है जितनी इसको पहचान के इसके एहसास में जी जाए। तो हम जब आए ही हैं तो अपना मुख उजला करके ही इस दुनिया से रुखसत हों कि कैसे पल पल में हमारे को जब इस परमात्मा, चाहे हम किसी भी नाम से जाने, जहाँ पे आस्था रखते हैं, अल्लाह, ईश्वर, किसी भी नाम से जानना चाहें तो है तो वो तत्व एक ही, वो जो कण कण में है पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड की भी जितनी साइंस में नॉलेज है उससे भी कितना बड़ा होगा ये, इसका तो कोई अंत ही नहीं। तो परमात्मा कैसे एक एक कण कण में है, तो उसको जब जान लेते हैं तो वाकई ही हमें ये भी पहचान हो जाती है कि हमारी अपनी एक क्या आइडेंटिटी है, हम वास्तविकता में क्या हैं। हम ये शरीर तो नहीं है, ये जो आत्मा है ये परमात्मा का ही अंश है। तो कैसे हमने दिलों से ये दीवारें हटा देनी है, जब ये बात पता लग जाती है तो अपने आप ही हमारी सोच बदल जाती है कि हर कोई अपना है, कोई बेगाना नहीं है। किसी के लिए हमने इस संसार में कोई ऐसी स्थिति नहीं बनानी कि वो व्यक्ति परेशान हो हमारी वजह से, और अगर किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा ऊंचा नीचा बोल दिया है तो वहीं अपने मन में भी उसके लिए क्षमा मांगते हुए दातार से कि इसको आगे ये समझ बख्शे दातार कि कैसे कड़वे बोल बोल के अपना मुंह को नहीं खराब करना और किसी और के दिल को भी नहीं दुखाना। तो कैसे ये संतों ने तो युगों युगों से ये रास्ता दिखाया हुआ है। कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख लें, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि वो व्यक्ति मोक्ष पाता है जो अभिमान करता है, वो व्यक्ति मोक्ष पाता है जो एक दूसरों को दर्द देता है, जो नफरत करता है, लूटपाट करता है, अत्याचार करता है। नहीं, हर जगह यही लिखा है कि प्यार ही हो मन में तो ही ये प्यार जो है ये एक मंदिर का दिल रूप ले लेता है। क्योंकि सब कुछ जो भी इस संसार में आए हैं वो कर्म है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक का सहयोग करना है, एक एक के साथ प्यार से पेश आना है, अपने दिल से दूसरे के लिए ये अरदास करनी है, दुआ मांगनी है। तो दातार सभी पे कृपा करे
कि ये तन मन धन के सुख जहाँ सभी को मिले, ये सेवा सुमिरन सत्संग में रचे रहें, एक वाकई ही असली रूप में एक मनुष्य बने और आए हैं इस संसार में तो ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करें, क्योंकि यही वो दात है जो एक जीते जी भी हमें सही रास्ते पे रखती है। हम अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर सकते हैं और ये जब जीवन काल की यात्रा चली जाती है तो भी बस एक वही दात है जो एक ये लोक को भी सुखी करती है परलोक को भी सुहेला करती है। तो ये दातार प्रभु परमात्मा इस निरंकार से जुड़ के इसके एहसास में जब हम पल पल बिताएंगे तो कोई हमारे कर्म ऐसे भी नहीं होंगे जो हम जानबूझ के गलत करेंगे। तो जब ये अवस्था हो जाएगी कि इसके साथ लिव हर समय जुड़ी रहे तो फिर ये भक्ति खाते पीते उठते बैठते किसी स्थिति में भी कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो अपने आप ही ये भक्ति की यात्रा भी हमारी साथ साथ होती रहेगी। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये भक्ति भरा जीवन हर एक के हिस्से में आए। साथ संगत जी, धन्यकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। जिस तरह एक आत्मा एक रूह है हम सबके अंदर, उसको अपना निज घर जो है ये निरंकार, वहाँ तक अगर जो जान गया इस निरंकार को, एक ज़िंदगी में आना, एक लाइफ स्पैन जिसको हम बोलते हैं, वो सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब हम इस रमे राम को जान सकें, इस निरंकार को जान सकें। ये जो घट घट में बैठा है, जो ये वाहिद एक ही अल्लाह है, ये सब की जानकारी जिस तरह हमें जिनको है, हम कोशिश करके हमेशा कनेक्टेड रहे निरंकार से कि पल पल निरंकार हमको वॉच कर रहा है और हम नॉट जस्ट निरंकार वॉच कर रहा है, पर जैसे हम पल पल अगर निरंकार का एहसास रखें तो हम कम से कम गलतियां करेंगे, और स्पेशली वो जो हम इंटेंशनली करते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो हम जानते हुए कि ये करना ठीक नहीं होगा पर एक अपनी नीयत के साथ जानकर फिर भी कर देते हैं, वो हम ऐसी गलतियां करना काफ़ी अवॉइड कर सकते हैं जब हर पल ये सिमरन होता रहे, निरंकार का एहसास रहे। जिस तरह जो अभी नहीं भी जाने हैं निरंकार को, तो दासी उनसे सिर्फ एक ही विनती कर सकती है कि जिस तरह एक अगर रात के समय फुल मून नाइट है और क्लाउड्स भी नहीं है, तो किसी को अगर बोला कि आपको मून दिख रहा है क्या, तो वो बंदा अगर अपनी आंखें बंद करके बैठा ऊपर देख रहा है तो वो कहेगा नहीं मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, जबकि आंख खोलने का तो सिर्फ एक पल भर का समय लगता है और वो हमको वस्तु दिख जाएगी, वो मून दिख जाएगा। पर अगर हम ज़िंदगी भर आंख ही बंद करते चले गए और हमें नज़र ना आया तो ये हमारी ही कमज़ोरी रहेगी, क्योंकि निरंकार हमेशा अंग संग पत्ते पत्ते में है। और दासी ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबका फिर से थैंक यू करती है जी, और निरंकार कृपा करे जी कि जिस तरह आपकी संगत ये पंडाल देखते देखते भरते हुए और अभी नज़र जा रही है कि सबको बैठने की भी जगह नहीं मिल रही, सब पीछे खड़े भी हुए हैं, तो निरंकार कृपा करे इसी तरह संगतें और बढ़ती रहें। हम सब जितनों को भी कोशिश करते जो टूट भी रहा है उसको वापस जोड़ें। तो दासी ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबके चरणों में बस एक ही बात रखेगी कि जिस तरह हमें बार बार आज भी स्ट्रेस किया ये इम्पोर्टेंस ऑफ सत्संग में, और जिस तरह वो क्वेश्चन भी महापुरुषों ने पूछा कि क्या ज़रूरत है सत्संग की, वो हमारे अपने ही विश्वास को पक्का करने की है कि जैसे एक पुरातन बात जो बार बार सत्संग में अक्सर दोहराते हैं सब, कि जब कबीरदास जी को किसी ने यही बात की थी कि सत्संग जाना क्यों जरूरी है, तो वो एक कील को दीवार पे हथौड़े से मारते रहते थे।
तो उससे उनके पास जो जिज्ञासा लेके गया था वो ये बात नहीं समझ पाया और अंत में उनको साफ शब्दों में बताना पड़ा कि कैसे ये कील अगर दीवार पे एक हैमर एक बार करो तो बिल्कुल वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं दीवार पे लग सकती। उसको अगर पक्का करना है, अगर उसके ऊपर कोई मजबूती भरी कोई ऑब्जेक्ट है कि कोई सीनरी या कुछ भी जो वेट बेयर कर ले वो कील, उसको सच्चे तरह अगर स्ट्रेंथ देनी है तो उसको बार बार हैमर को उसके हेड पे मारना पड़ता है ताकि वो दीवार में अच्छी तरह गड़ जाए। उसी तरह जो सत्संग की महत्वता है वो यही है कि हम अपने जीवन में जो ये ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, जो इस ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा, निरंकार, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी नाम से हम बुलाए, उसको अगर अपने पल पल में हमको विश्वास रखना है अस्तित्व में और हमें डीपली इनग्रोस्ड होना है तो पल पल सिमरन करें और उस तरह करें कि कोई चाहे निर्धारित समय ना लेते हुए पल पल, जैसे हम अगर सांस ले रहे हैं तो हर सांस हम चाहे किसी से बात करते हुए भी ले रहे हैं, खाना खाते हुए भी ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ये सांस हमारी चलती ही जा रही है। उसी तरह ये जो निरंकार से हमारी कनेक्शन है ये सेवा सिमरन सत्संग रूप में ही होती है और वो भी पूरा दिन सिमरन के द्वारा हम कर सकते हैं और सत्संग रूप में भी जैसे आज आप इकट्ठा हुए हैं ऐसे ही आगे बढ़ चढ़कर भी सत्संग को भी अपनी जिंदगी में आगे रखना है। और सेवा के समय भी चाहे वो हम एक फॉर्मल इस तरह के सत्संग के रूप में हैं तो भी हमारी सेवा है कि आके समय पर सत्संग आए, बैठे, ग्रहण करें और जीवन में अप्लाई करें जो सीखा है यहाँ, या फिर जो भी ड्यूटीज अलॉटेड है कि किसी की लंगर में, किसी की सेवादल रूप में लाइनें चलाने के लिए या जो भी पार्किंग में, जिसकी भी जहाँ है। उसके अलावा भी जब हम घर पे भी बैठे हैं तो भी हम वो मौका सेवा का इस तरह भी कर सकते हैं कि चाहे ऑफिस में हो, कोई कलीग से कुछ अगर उसको चाहिए, उसको कंफर्ट देने के लिए कुछ भी सेल्फलेसली अगर हम वो करते हैं वो सेवा ही है। चाहे एज बेसिक इज वो अगर उसके चेहरे से आव भाव से लग रहा है कि उसको पानी और कॉफी चाहिए तो उसके बोलने से पहले उसको अगर खुद ही दे दे तो वो भी निरंकार को हाजिर नाजिर मानते हुए अगर की गई है तो वो भी बहुत सेवा ही है। तो दासी और शब्दों का सहारा नहीं लेगी क्योंकि बहुत लेट पहले हो गया है। आप सबके घरों को आपने निकलना भी है, जहाँ सब गृहस्थ जीवन में जिम्मेवारियां भी हैं, परिवार भी है और कल भी आप सबका वर्किंग डे है। तो दासी और टाइम नहीं लेगी, आप सबका यहाँ धन्यवाद करेगी कि ना कि सिर्फ आप सब आए पर जो आप जीवन में मुख्य रूप में जो इस ब्रह्म ज्ञान और निरंकार का सहारा लेते हुए ये पल आपने ये सत्संग में बिताए आज, तो उसकी दासी बहुत ही शुभकामनाएं देगी। और जो काफी महापुरुष इधर आज आए हुए हैं ये जिज्ञासा लेके कि हम भी जिस तरह आज यहाँ सबके सिर्फ शब्दों में नहीं, वो वाइब में, वो फेस से भी पता लग रहा था कि जो शब्द बोले गए हैं सब सच्चे मन से उसको जी भी रहे हैं, सिर्फ शब्दों की तरह कहा नहीं गया। तो वो केवल और केवल इस ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। ये जिंदगी में ये जब अब तक हमारा जीवन है ये उतराई चढ़ाई तो आती ही रहनी है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दुख दूर होगा? ये सिर्फ इसलिए कि ये जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, हमें अपना असली पहचान अपनी समझ आ जाती है, ये प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है, ये एहसास हर पल जब रहता है, तो उसके बाद हम जब मान लेते हैं कि ये निरंकार पूरा है, इसका किया सब पूरा है, तो अगर ये हमारी जहाँ जिंदगी है, चाहे हमारे मटेरियलिस्टिक रूप में या स्वस्थ रूप में या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें उस समय लग रही हो कि हमारे ये अनुकूल नहीं है, तो भी इसमें भी उस सिचुएशन के अंदर भी हमें ये पता है कि तेरा किया सब पूरा है। तो उस समय यही भाव होते हैं कि चाहे ये सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, पर ये निरंकार की दी गई घड़ियां हैं, ये सिचुएशंस हैं, तो ये भी बिल्कुल ही ठीक हैं, क्योंकि जो निरंकार ने दिया है
सब उसमें शुक्राना भाव, वो जैसा भी सिचुएशन है वो हमारे लिए उस समय वो बिल्कुल बहुत अच्छी सिचुएशन है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे जांदा रहेगा मान गरूर। तो संगत में हम जितना आते हैं हम अपने विकारों के ऊपर काम कर सकते हैं। वो बातें ये एक तरह से जो मोती हैं इस इतने बड़े तालाब में, वो उसको चुन चुन के जिसमें एक एक मोती की वैल्यू इतनी आ रही है, तो मन से हमारे जो भी खामियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और सिर्फ ये अच्छे भाव ही जो ये सब संत महात्माओं के साथ जो आप सब ब्रह्म ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, तो किस तरह वही भाव हैं जो ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। जहाँ मन में हमेशा प्यार और ऐसी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए और बिल्कुल भी ये गुरूर और उस तरह की खामियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमें फिर सत्संग की इम्पोर्टेंस के ऊपर ही दर्शाते हुए कि ये सब भी फ़ायदे हमारे तब तक जीवन में हैं जब तक हम सच्चे मन से सत्संग आके सत्संग को सत्संग की तरह करके सिर्फ वो ना समझ कर कि आए हैं और इतने से इतने बजे तक का अनाउंसमेंट है सत्संग का, तो आए बैठे सुने चले गए, पर वो सब हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जब तक सुनकर उनको कर्मों में नहीं ढालेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक वो शब्द सिर्फ शब्द तक ही रह जाएंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे अण डिठा रब पाएगा। तो जब हम ये संतों के बीच में विचरण कर रहे हैं अपना ये संगत में, तो ये हमें क्या, हर एक जो संत है ब्रह्मज्ञानी है वो परिचित है इस प्रभु परमात्मा निरंकार से। सबने रूबरू होकर आमने सामने ये परमात्मा को जहाँ देखा है, और वहाँ कहा भी जाता है कि ये परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, पर यहाँ इतने दावे से अवतार वाणी में ये अगर अंकित है कि ये अनडिठा दिखेगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, ये हमारी जिज्ञासा कि हमारी असली पहचान, हमारा मकसद, हम क्या इस जीवन में करने आए हैं और किस से आए हैं, किस में जाना है, जब तक वो अपना नहीं समझेंगे, सिर्फ ये शरीर तक ही में सीमित हो जाते हैं कि ये शरीर ही मैं है। पर ऐसा नहीं है, जो आत्मा है ये तो शरीर से बहुत ऊंची है, ये इसी परमात्मा का अंग है जो हमारे अंदर है। तो कैसे हमें ये ब्रह्म ज्ञानियों के संग करने से ये ज्ञान की दात अपनी झोली में भी मिल सकती है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे फलदा फुलदा जाएगा। तो ये फलदा फुलदा का भाव जो होता है कि कैसे हम खुशी हर समय की वो ले सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा भी है जो हमारे को ठीक नहीं लग रहा, हमारा मन परेशान होने की बजाय उस घड़ियों में भी कैसे खुशी ढूंढे। तो ये सब तभी है जब हमारे मन में वो कामनेस होगी, हमारे मन में ये सिर्फ अपने आप को सेल्फ फोकस्ड रख के कि हमने सत्संग आना है, अपना सुधार करना है, दूसरों की कमियों पे उंगली नहीं, उनकी कमी नहीं देखनी, बल्कि अपने आप को देखना है। तो ये हम तब तक ही प्रफुल्लित होंगे जब तक हम ये सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें। जी। साध दी संगत कर ले बंदे पीवेंगा तू अमृत रस। तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा वो उसको सिग्निफिकेंस तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना, सिर्फ कानों से नहीं, तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा, हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी। जी। साध दी संगत कर ले बंदे हो जान पंजे तेरे वस। तो ये पंजे, ये पांच वो जो हम सुनते हैं कि ये इंद्रियां होती हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो ये पांच हमारे ऊपर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया
थोड़ा सा भी तारीफ कर दी तो वो मन में अहंकार आ जाता है, कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज हो जाता है तो वो हमारे जैसे बोलते हैं सर पे चढ़ जाती है बात, कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आई बात, तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ पांचों का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही हैं तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान, ये जो हमारे अंदर चेतना है हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलते हैं कि जंगली घोड़ा जो बेलगाम है वो इधर उधर भाग रहा है, पर जब उसमें लगाम लगाकर एक एडजस्ट किया जाता है अपने हाथों से, घोड़सवार उस पे चढ़कर फिर वो किसी भी डायरेक्शन में उस घोड़े को ले जा सकता है। तो वैसे ही हमने अंदर ये चाहे कितने इमोशंस हैं ये हम फील करते हैं, पर हमने इन इमोशंस के वश में नहीं होना, इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। और ये तभी हो सकता है जब हमें हर पल ये एहसास हो कि ये निरंकार हमारे अंग संग हमेशा हैं, तो हम जानबूझ के कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा भाव मन में नहीं लाएंगे जो हमको ऐसा हावी हो जाए कि हम वो जानवर रूप ले लें, एक इंसान के शरीर में होके मनुष्य तन जो इतने दुर्लभ होता है उसके बावजूद अगर हम ऐसे अपने अंदर डाल देते हैं, ये इनको हावी होने देते हैं, तो ये हमेशा ये एहसास रहे, ये भय रहे कि ये परमात्मा ने जिसने हमको ये शरीर बख्शा है, इसकी सोच, इसके इमोशंस जो बच्चे हैं वो हम नेगेटिव की बजाय अपने आप को एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। जी साध दी संगत कर ले बंदे कायम दिल दा पारा रहे। तो वही टेम्परामेंट की बात आ रही है, ये पारे की बात, कि कैसे कभी भी हमारा किसी स्थिति में जब देखकर हमारे अनुसार वो नहीं चल रही होती तो मन इतना तंग हो जाता है कि फिर हमको अपने बोलों पे भी कंट्रोल नहीं रहता, हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम अपने बिल्कुल चैन गवा देते हैं और दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। तो इस पारे को कैसे कंट्रोल करना है, वो जो सहज भाव की बात की, चाहे ये बैलेंस्ड अप्रोच हो एकदम की स्थिति, वही बात जैसे पहले भी दासी कह रही थी कि कोई भी घटना हो रही हो हमारे साथ, कैसी भी सिचुएशन हो, तो भी एक रस ये अपने आप को बिठाकर कि मन में कि कोई बात नहीं, हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना और सुख में बहुत खुशी नहीं लेनी। तो किस तरह ये अपने आप को कंट्रोल की बात नहीं है, ये वो अवस्था का जिक्र हो रहा है कि सहजता, जैसे एक नदी है वो अपने आगे अगर पत्थर भी आ रहे हैं तो अपने आप को ऐसे वो पानी टर्न कर लेता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, पर पता है कि बहना तो नीचे की तरफ ही है, ये विनम्र होकर बहना है, वो उसका एक पाथ है। तो वो उस कठिनाई देखकर उस पे वो नहीं कहना कि अब आगे एक रुकावट है, इतना बड़ा पत्थर है, तो अपने आप को मोल्ड करना, वो बात की सहज अवस्था का जिक्र कि ये कैसे हमने कुछ भी हो अपने आप को ये इस तरफ इंक्लिनेशन नहीं रहनी कि हमारे को नेगेटिव होना है, बल्कि कोई दूसरा सोल्यूशन देख के अपने रिएक्शंस को चैनलाइज करके एक पॉजिटिविटी की तरफ आना है। हाँ जी। अवतार मिले जे साधु पूरा मन ना हे आवारा रहे। तो कैसे ये जो मन की अवस्था की बात है कि कैसे हम पल पल में हमारा मन भटकता रहता है। कभी हम अगर कहीं होते हैं, काफ़ी लोग, कभी हम अपने घर परिवार में भी किसी से बात करते हैं तो एकदम बात करते करते ख्याल ही कहीं और चला जाता है और फिर एकदम ऐसे झटका लगता है जब अगर कोई पूछता है कि आप सुन भी रहे हो मेरी बात की नहीं, तो एकदम पता लगता है कि हम चाहे फिजिकली उस कमरे में हैं, उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, पर हमारा ध्यान भटक गया, हम कहीं और ही अपने वो चले गए। तो ऐसे ही ये जो मन है ये भी किसी भी डायरेक्शन में कभी कहीं पे जब होता है तो कुछ और सोचने लगता है, कुछ और करने लगता है। ये वो चैन, ये सुकून उस समय उस मन से
वो गायब होता है। तो कैसे सत्संग के माध्यम से ये साधु का जो संग है, आप सब महात्मा जो इतने उस कोटि के हैं उच्च, तो ये निरंकार सबके अंदर जहाँ बस रहा है, जब हम जितने ज़्यादा इंटरैक्शंस अपने, जैसे बोलते हैं संगत का असर, ये संगत से हमने ग्रहण करनी है पॉजिटिविटी, और वहीं से हमने अपने मन को भी काबू में रखना है, क्योंकि जब तक हम अपने मन पे काबू रख रहे हैं, अपने सोच विचार को ठीक रख रहे हैं, तभी हमारे आत्मा पे भी उसका वही इम्पैक्ट आना है। तो हमने अपने मन को उस तरह कभी आवारा नहीं होने देना, और इस तरह के अपने आप को वो भाव रखने हैं कि चाहे जो भी हो हमारे साथ, हमें सिर्फ और सिर्फ ये रखकर मन में कि हमारे को अपनी असली पहचान मिल गई, हमारे अंदर जो गुण हैं, जो सदैव से इस निरंकारी मिशन की आज जहाँ 90 वर्ष भी हो गए हैं, तो वो जो एक भाव है सिखाने के कि एकत्व का भाव, ये वननेस का भाव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भाव, कि कैसे हमारे शरीर चाहे किसी भी रंग के हैं, चाहे कहीं पे भी जन्म लिया है, तो वो एक बायसनेस नहीं आनी चाहिए। ये कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा नहीं है, सबके अंदर वही परमात्मा है, एक ही पेडेस्ट्रियल पे हम खड़े हैं। तो कैसे हमने भेदभाव वो नहीं करने हैं, सब अपने ये परमपिता परमात्मा अपना, तो परमात्मा की सारी रचना भी उसी समान एक ही पेडेस्ट्रियल पे। तो कैसे हमने हमेशा यही भावों को कायम रखना है कि हम कोशिश करके जितना भी हो सके ये चेतनता को अपनी रखकर कि हमारे अंदर चाहे कोई भी कैसे भी भाव हो, चाहे मन उथल पुथल हो रहा हो, तो हमेशा एक स्टेबिलिटी की तरफ एक वो अप्रोच रखते हुए, वो नेगेटिविटीज़ में ड्वेल ना होते हुए, सिर्फ और सिर्फ यही देखकर कि हम जितने द मोर वी आर लाइक गॉड एज मच एज वी कैन बी, जितने गॉडलीनेस अपने अंदर अपनाएं, जो गुण इस प्रभु परमात्मा के हैं, जो वही गुण हम अपने अंदर जितने भर सकें, बिकॉज वो बात वही आती है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो एक ह्यूमनली एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो सिर्फ ये शरीर के अंदर आके भ्रमित हो गया ये आत्मा भी कि सिर्फ शरीर तक ही ये कायम है, जबकि उसकी असली पहचान तो बहुत ही एलिवेटेड है। शरीर ने तो एक दिन खत्म हो जाना है, पर ये आत्मा का अपने परमात्मा से जो मिलन होता है, ये हमको इस दुनिया में रहते रहते करना है। चाहे अपनी जिम्मेवारियां ये आए हैं जब इस मनुष्य तन को लेकर, तो उसमें गृहस्थ भी है, उसमें कामकाज भी है, उसमें और भी जो भी जिम्मेवारियां हैं उनको तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं होना। पर साथ ही साथ ये याद रखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये हमने जन्म क्यों लिया है, हमने अपनी आत्मा को रिफाइन करना है। ठीक है, शरीर का जहाँ ध्यान रखना है वो तो रखना ही है कि ये परमात्मा ने जो शरीर हमको बख्शा है, तो वो चाहे एक्सरसाइज का फॉर्म करे या जैसे भी, कि हमें अपने उस तन को जितना एक्टिव रखेंगे उतना ही हम वो जस्टिस कर पाएंगे कि ये हमको मिला है बीमारियों से दूर रह के। फिर भी असल बात ये है कि आत्मा का ही ये सारा खेल है, तन ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर जब तक हमारा ये लाइफ स्पैन है, हम क्या कर रहे हैं उस तन के साथ, क्या हम अगर कोई कष्ट है हम अपनी सोच विचार कैसे रख रहे हैं। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शरीर की तरफ कहती है कि डॉक्टर पे चले जाओ, अपनी मेडिकेशन कराओ, पर अगर उसके बाद भी ये तकलीफ जारी रहती है या फिर कभी ऐसे धन की बात भी आती है कि आर्थिक वो इतनी स्टेट ठीक नहीं हो, तो भी हम अपनी मेहनत से वो गुरेज ना करें, हम मेहनत पूरी करें, डॉक्टरों पे जाएं, पर फिर भी अगर हमारा कष्ट दूर नहीं है तो उसमें हमें ये शिकवा बिल्कुल नहीं करना निरंकार से, परमात्मा से, कि हमको क्यों ऐसा कष्ट मिला, हमने ऐसा क्या किया। वो हमें शिकवा नहीं करना, सिर्फ शुक्राना करना है कि दातार, हो सकता है हमारी तबीयत और बिगड़ सकती थी, पर शुक्र है सिर्फ इस छोटे में ये तकलीफ काट रहे हो, इसी में ही शरीर का गुजारा हो रहा है। तो वही बात, अपने मन को भी उस तरह काबू रखना
कि चाहे हम अपनी कोई खामी देखें भी तो अपने आप को इतना ना कोस लें कि एक वो डिप्रेस स्टेट में ले आएं कि हमारे अंदर तो बहुत कमियां हैं, पर वो अप्रोच रख के कि हाँ, अगर हमें समझ आ गया है कि हमें अपने लाइफ के कितने एस्पेक्ट्स पे कहाँ कहाँ काम करना है, तो धीरे धीरे एक एक गुण पकड़ के उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो दासी, आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती कि सब दूर दूर से भी यात्रा करके आए हैं और घरों को भी जाना है, और अभी भी कितनी संगत है जो पंक्तियों में भी है, तो सत्संग का भी समय अब हो चुका है। तो दासी, आप सबसे यही एक कामना करते हुए, आशीर्वाद अपने लिए भी लेते हुए और सब संगत के लिए, कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा से हमारा जो एक एहसास की बात है कि ये फीलिंग कि we are always surrounded by Niranकार, this God Almighty, whichever name we want to call it by, कि हम जिसमें भी आस्था रख रहे हों उस नाम को भी अगर लें कि वो जो शक्ति है वो हमारे साथ अंग संग है, और वो संतों ने तो युगों युगों से, चाहे कोई भी युग रहा हो, हमसे क्या चाहा है, एक इंसान होने के, एक ह्यूमन वैल्यूज़ होने के, एक इंसानी गुण हमारे अंदर होने हैं। तो हमको अपने आप पे एक ये वॉच रखनी है, ये इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है कि क्या हम उन ह्यूमन वैल्यूज़ पे चल रहे हैं या फिर हमारा दिल और दिमाग हमें कहीं और लेके जा रहा है। तो दासी, आप सबका एंड में सिर्फ ये धन्यवाद करते हुए कि इतने इनकन्वीनियंस भी चाहे हुई होगी दूर दूर से आने में, तो भी आप सब ये समय निकाल के सत्संग को दे रहे हैं, जो उसी के साथ साथ सेवा और सुमिरन भी कर रहे हैं। तो दातार कृपा करे सभी पर कि चाहे ये जो भी तन मन धन सब परमात्मा का ही है और वो उसी काम आए, दूसरी नेगेटिव काम किसी ना आए। तो इन्हीं शब्दों से दासी आप सबसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद।